नमस्कार, आप सबका मेरे चैनल वाणी पंडित में स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आप चाहते हैं अपने प्राइवेट हेयर के प्यूबिक हेयर को रिमूव करना, तो कितना वो सेफ है, करना चाहिए कि नहीं चाहिए, और अगर करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, तो इसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं एंड पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम बात कर लेते हैं। नंबर 1 हम लेंगे हेयर रिमूव और नॉट। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले, अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हैं, उस टाइम पे आप जो भी प्रोसेस फॉलो करते हैं हेयर को रिमूव करने के लिए, तो आप प्रेगनेंसी के टाइम पे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अनटिल एंड अनलेस कि कोई हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, आपके प्यूबिक एरिया को बहुत सेंसिटिव बना रहा है। उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि अगर आप वैक्सिंग कर रहे हैं या फिर रेजर से रिमूव कर रहे हो तो आप उसको स्टॉप करिए कुछ टाइम के लिए, अदरवाइज आप कंटिन्यू कर सकते हैं। रही बात उनकी जिन्होंने अपने प्यूबिक हेयर को हटाया ही नहीं है और अब वो प्रेग्नेंट है वुमेन, और वो चाह रही हैं कि अगर वो डॉक्टर के पास जाएं या फिर डिलीवरी के टाइम पे उनको ज़रूरी है कि हेयर रिमूव होता ही है डिलीवरी के टाइम पे, तो वो चाहती हैं कि पहले ही मेरे हेयर रिमूव रहे, तो उनके लिए हमें बात करना है कि अगर आप स्टार्टिंग के 2-3 मंथ्स जब आप चल रहे होते हैं, तो उस टाइम पे आप कर सकते हैं ट्राई कि आप रेज़र यूज़ कर सकते हैं या फिर ट्रिमर का यूज़ कर सकते हैं या फिर वैक्सिंग भी करवा सकते हैं। लेकिन वैक्सिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो ये क्लियर हो गया है कि हेयर रिमूव आपको करना है या नहीं करना है, बिल्कुल पर्सनल है आपके लिए कि आप करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं या कंटिन्यू करना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद ही आप वीडियो में आगे बढ़िएगा। अगर आपको हेयर रिमूव करना है, अगर नहीं करना है तो आपको वीडियो आप नहीं भी देखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड पॉइंट हम लेते हैं कि सेल्फ में क्या बेस्ट ऑप्शन रहेगा प्रेगनेंसी के टाइम पे हेयर को रिमूव करने के लिए। तो अगर मैं बताऊं तो मेरे हिसाब से ट्रिमर सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ट्रिमर आप इजीली उस एरिया को हेयर रिमूव कर सकते हैं, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी 9 मंथ तक भी। अगर आप सीजर से कट करते हैं हेयर को तो भी वो आने वाले टाइम पे 7-8 मंथ में वो प्रॉब्लम करेगा। आप सेल्फ ट्रिमर नहीं कर सेल्फ से कटिंग नहीं कर सकते हैं। अगर आप वैक्स कर रहे हैं तो वैक्स तो आप सेल्फ अगर बहुत ज़्यादा आप पहले से करते आ रहे हैं तभी आप कुछ टाइम तक कर पाएंगे, लेकिन अगेन वो 7-8 मंथ तक आपको स्टॉप करना ही पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप रेज़र यूज़ कर रहे हैं तो रेज़र से भी मतलब शेव नहीं कर पाएंगे आप खुद से, अनटिल वही 6 मंथ तक आप कर पाएंगे। ट्रिमर ऐसा है कि आप मिरर रख के और इजीली चला सकते हैं, कट लगने के कोई भी चांसेस नहीं होते हैं। और जैसे कि व्हीट क्रीम आती है तो वो भी है, वो थोड़ा सा ज़्यादा क्लोज हो जाता है कि क्रीम आप 5-10 मिनट्स रखेंगे, अगर स्किन सेंसिटिव है तो प्रॉब्लम कर सकता है। तो ये सारे ऑप्शन साइड रख के मैं जो नंबर 1 पे रखूँगी ऑप्शन, वो रखूँगी ट्रिमर को, कि आप ट्रिमर से 1 मंथ से लेके 9 मंथ तक आप इजीली कर सकते हैं, या फिर आप अपने पार्टनर को बोल सकते हैं कि वो वहाँ के हेयर को रिमूव कर दे। थर्ड पॉइंट में मैं लूँगी कि ट्रिमर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप कैसे करें कि आपकी जो हेयर है वो बहुत अच्छे से रिमूव हो जाए। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं भी ट्रिमर से अपने बिकनी एरिया को कभी कभी रिमूव करती हूँ और अदरवाइज मैं वैक्स करती हूँ। जब आप ट्रिमर से हेयर को रिमूव करेंगे तो सबसे पहले आपको ये वाला अटैचमेंट यूज़ करना है। ये आपका ऑलमोस्ट रूट जो भी सरफेस है उससे अच्छे से हेयर रिमूव कर देगा, लेकिन उसके बाद भी थोड़े हेयर रह जाते हैं। तो आप सबसे पहले तो इसको इस तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में चला सकते हैं और हेयर को रिमूव करेंगे। इसके बाद आप ये राउंड वाला अटैचमेंट लगाएंगे। ये वैसे फेस के लिए है लेकिन आप इसको यूज़ करेंगे क्योंकि जो भी छोटे छोटे हेयर रह जाएंगे इस अटैचमेंट के बाद, तो वो छोटे हेयर को और डीपली रिमूव करेगा ये राउंड वाला अटैचमेंट, ठीक है। तो इसको जब आप करेंगे तो आपको थोड़ा हीट सेंसेशन होगी उस एरिया पे, तो आप बहुत ज़्यादा हार्डली प्रेस करके नहीं करेंगे, धीरे 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 करेंगे। अगर ज़्यादा हीट लगता है तो आप नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे, बट कोई भी ऐसे प्रॉब्लमेटिक वाली चीज़ें नहीं है। तो ये जब दोनों चीज़ें आप यूज़ कर लेंगे तो आपके जो बिकनी एरिया के जो हेयर है वो आप देखेंगे कि एटलीस्ट 15 डेज तक आपका स्टे करेगा, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी रिपीट करने की। 15 से भी ज़्यादा 20 डेज तक भी चल जाएगा। ये मैंने सेल्फ अपने ऊपर ट्राई किया है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो ये बेस्ट ऑप्शन है प्रेगनेंसी के टाइम पे कि आपको जल्दी जल्दी हेयर रिमूव करने की ज़रूरत ना पड़े, तो आप ये ट्रिमर को इस वे में यूज़ कर सकते हैं। एक छोटा सा डेमो आप साइड में देख लीजिए जो मैं आपको दिखा रही हूँ। फोर्थ में हम बात करेंगे कि वैक्सिंग आप कंटिन्यू कैसे कर सकते हैं।
सबसे पहले अगर आप अपने डॉक्टर से भी पूछेंगे तो आज की डेट में डॉक्टर भी आपको ये बोलेंगे कि आप वैक्स करा सकते हैं, लेकिन ध्यान क्या रखना है आपको कि प्रॉपर हाइजीन होना चाहिए। जो भी प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है वो सारे स्टेरिलाइज्ड होने चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर है तो बिल्कुल आप वैक्स को करवा सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। अगेन मैं अपनी तरफ से यही बोलना चाहूँगी कि जो कंटिन्यू कर रहे हैं वो वैक्स से घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रेगनेंसी के टाइम पे कंटिन्यू वैक्स कर सकते हैं। जो भी न्यू है, बिगनर है और अगर अभी अभी प्रेगनेंसी हुई है, सेकेंड या थर्ड स्टेज है, अगर इस टाइम पे भी आपने वैक्स ट्राई किया है, अगर सही रहा है तो आप 7-8 मंथ तक भी वैक्स कर सकते हैं। तो 2-3-4 पॉइंट्स इसके अंदर है जो मैं आपको अभी फटाफट बता देती हूँ। तो इससे आपको ये फायदा होगा कि अगर आप सैलून जाते हैं तो आप डायरेक्ट अपने एक्सपर्ट से क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर आप सैलून में जाके बोल सकते हैं कि अगर ऐसे ऐसे आप करोगे तभी मैं वैक्स करवाऊंगी। तो ये सी चीज़ें अगर आपको मिलती है तो आप वैक्स को करवा लीजिएगा। तो क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है देखिए। सबसे पहले ब्रांडेड वैक्स होनी चाहिए जो कि हाई एंड वैक्स हो, जैसे कि O3 का है। O3 इटालियन ब्रांड है तो आप इस पे जा सकते हैं। इसके अलावा जो मेरा फेवरेट है वो है ब्राज़ीलियन रिका ब्राज़ीलियन वैक्स, वो आप करवा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके अलावा मैं जो तीसरा रिकमेंड करूँगी वो है सेरापिल वैक्स। ये सारे जो वैक्स है ये हाई रेंज या हाई क्वालिटी ब्रांड है जो कि आप अपने प्रेगनेंसी के टाइम पे इजीली इन वैक्स को यूज़ करवा सकते हैं। ठीक है, ये सारे ब्रांड जो मैं आपको बता रही हूँ सैलून में आप जाते हैं ब्रांडेड सैलून में तो जो प्रोडक्ट है वो हाई एंड ही मिलेंगे। इसके अलावा और सारी वैक्स है उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जब ये बीड वैक्स है तो ये कम क्वांटिटी में इसके अंदर रखेंगे। तो जैसे अगर आप जा रहे हैं तो आप अपने सामने उनको बोल सकते हैं कि आप फ्रेश वैक्स को निकालिए एंड देन यूज़ करिए। ठीक है, तो फिर इसमें आप निकल जाएगा, कुछ 100 ग्राम्स आपके लिए निकाल दिया है। और उसके बाद सेकंड चीज़ क्या है आपका स्पैचुला। तो ये वुडन स्पैचुला है, तो ये अगर आप वो यूज़ करते हैं तो ये क्या है, इसमें कोई भी सैनिटाइजर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यूज़ एंड थ्रो कर सकते हैं, तो ये भी सेफ रहेगा। एंड अगेन आप सैलून जा रहे हैं तो प्री जेल पोस्ट जेल ज़रूर अप्लाई करवाएंगे ताकि उससे आपकी जो स्किन है वो सेंसिटिव ना हो ज़्यादा, वो आपका टेक केयर करे। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे आप। और अगेन जो इसके बाद आपको ध्यान रखना है वो ये है कि जब आप वैक्स करवाते हैं तो पूरा एरिया आपने वैक्स कराया, जब आप लिप एरिया के पास आते हैं वैक्स करवाने के लिए उस टाइम पे आपका जो ये वुडन स्पैचुला है इसको भी आप रीयूज़ नहीं करेंगे। अगर आपने एक बार वैक्स लिया यहाँ से तो उसके बाद जब नेक्स्ट आप अप्लाई करेंगे वो इस तरफ करेंगे। तो अगर ये सारी चीज़ें आपको मिलती है किसी एक्सपर्ट के थ्रू, अगर वो कह रहे हैं कि यस आपके लिए हम ऐसी सर्विस करेंगे, तो आप वहाँ पे अच्छा पे कर सकते हैं और ये सर्विसेज वैक्स की सर्विसेज इजीली आप करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद जो आपको आफ्टर केयर करना है वो आपको बिल्कुल कोई ज़्यादा बड़ा केयर नहीं है, जस्ट आपको कॉटन पैंटीज पहननी है। नाइट के टाइम पे आप थोड़ा एरिया को ओपन रखिए ताकि ब्रीथ मिल सके उस एरिया को, और साथ ही साथ आप नॉर्मल वाटर से ही उस एरिया को क्लीन करिए। हल्का वर्जिन कोकोनट ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं ताकि कोई ड्राइनेस ना हो। तो अगर आप ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं और आपको ऐसा एक्सपर्ट मिलता है करने के लिए आपकी वैक्सिंग, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बस यही इतना मुझे आपको बताना था। अगर आप प्रेग्नेंट है तो आप अपने प्यूबिक हेयर को कैसे हटा सकते हैं। ठीक है, तो लास्टली मैं आपको बस यही बोलूँगी कि अगर आपको प्यूबिक हेयर को प्रेगनेंसी के टाइम पे हटाना है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आप ट्रिमर को लेंगे, क्योंकि ट्रिमर इवनली हटा देगा हेयर को और आप सेल्फ उसको यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट ऑप्शन, अगर आप वैक्स कर रहे हैं तो आपको वैक्स कैसे करना है, क्या करना है, ध्यान रखना है, वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा आपको कहीं भी इधर उधर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कोई। अगर इसके अलावा आपको लगता है नहीं ये ऑप्शन मेरे लिए बेटर है तो आप उसको कंटिन्यू करिए। बट अगर आप मेरे पास आए हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपको यही सजेशन दे रही हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। लेकिन आप में से जो भी अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन मेरी वीडियोस को देख रही हैं तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम में कोई भी पर्सनल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।